नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग में आई हुई सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी के बारे में। इसका विज्ञापन संख्या है 22/2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप आयोग से कोई पत्राचार करेंगे अपने इंटरव्यू के लिए, अपने मेंस के लिए, तो वहाँ पर आपको ये मेंशन करना मस्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस वैकेंसी का जो अध्याचन है वो भेज दिया गया था 10 फरवरी 2023 को ही, और अब 138 रिक्त पदों पर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 138 वैकेंसी में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 60, जिसमें 3 वैकेंसी वुमेंस के लिए रिजर्व्ड है। इसके अलावा एसटी के लिए 28, एससी के लिए 12 और बैकवर्ड क्लास ग्रुप 1 के लिए 10, बैकवर्ड क्लास ग्रुप 2 के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, और यहाँ पर एक वैकेंसी जो है वुमेंस के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 138 और उसमें वुमेंस के लिए जो सीट रिजर्व्ड हैं वो हैं 8, यानी कि 130 सीट्स जो है ओपन फाइट के लिए है और 8 वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरीज में वो रिजर्व्ड हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 3 सीट्स जो है वो वुमेंस के लिए हैं, यानी कि 60 सीट्स जो यहाँ पर अवेलेबल हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, उसमें 3 सीट वुमेंस के लिए हैं, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो बॉयज़ हैं उनको 57 सीट मिलेंगी कंटेस्ट करने के लिए। साथियों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अनिवार्य योग्यता देना, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अनिवार्य योग्यता है, पहले मैं पूरा पढ़ देता हूँ। ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड enrolled as an advocate under the Advocates Act 1961 till last date of submission of application form। यानी कि यहाँ पर आपके पास LLB की डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना मस्ट है। और ये रजिस्ट्रेशन आपका कब तक हो जाना चाहिए? ये रजिस्ट्रेशन आपका हो जाना चाहिए एप्लीकेशन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, यानी कि आपको 21 सितंबर 2023 तक बार काउंसिल में, यानी कि जो आपका स्टेट बार काउंसिल है वहाँ रजिस्टर होना मस्ट है। तो जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो फॉर्म तो भरें ही भरें, बट उसके पहले अपने आप को बार काउंसिल, जो आपकी स्टेट बार काउंसिल है वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। 1 महीने का टाइम है, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात की जाए एज लिमिट की तो 31 जनवरी 2023 को जो कैंडिडेट है उसकी एज 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एज ए प्रीलिम्स, उसके बाद आपका मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन पिनल कोड। यहाँ पर आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में आने हैं। 100 मार्क्स का आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। प्रीलिम्स का रिजल्ट तैयार करने में झारखंड में एक डिफरेंस ये है कि अधिकतर स्टेट्स में 10 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाता है, बट झारखंड में 15 टाइम्स जो है कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाता है, यानी कि 138 वैकेंसी के सापेक्ष यहाँ पर 2070 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा। और जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है 60, वहाँ पर उसके लिए क्वालिफाई कराया जाएगा 900 कैंडिडेट्स को। 45 महिलाओं को जो है रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा प्रीलिम्स में। और जो बॉयज़ हैं अगर उनको क्वालिफाई करना है तो टॉप 855 में आपको स्कोर करना है, यानी कि आपकी रैंकिंग टॉप 855 में होनी चाहिए, तभी आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्जाम के लिए उनको देना होगा 4 पेपर। चारों पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 में आपका प्रोसीजरल लॉ आएगा, इंडियन पिनल कोड होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट होगा और लिमिटेशन एक्ट होगा। प्रोसीजरल लॉ में आपके सीपीसी और सीआरपीसी दोनों इंक्लूड होंगे। इसी तरह से आपका पेपर 2 वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा। और फिर आपका जो पेपर 3 है वहाँ पर आपके आएंगे हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, रेंट कंट्रोल एक्ट, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, और चौथा है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। नॉर्थ इंडिया में शायद झारखंड ही पहला स्टेट होगा जहाँ पर मेंस में ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका लास्ट पेपर होगा वो होगा लैंग्वेज का पेपर, हिंदी और इंग्लिश आएगा और उसमें एसे, प्रेसेज राइटिंग, ट्रांसलेशन और पैराफ्रेज, ये 4 सेक्शन हैं जो आपके आएंगे। सारे पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे और आपको करने के लिए मिलेगा 3 आवर्स। जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होंगे मेंस एग्जाम में उसका 3 टाइम्स क्वालिफाई कराया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और जो आपका इंटरव्यू का मार्क्स होगा वो होगा 100 मार्क्स का। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वहाँ पर जो आपका मिनिमम स्कोर करना है, जनरल कैटेगरी के लिए 25% आपको स्कोर, यानी 25 नंबर कम से कम आपको पाना मस्ट है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी यही सेम है 25 नंबर, और SC, ST, EBC एंड BC के लिए यहाँ पर 20%।
यानी कि उनको 100 नंबर में 20 नंबर इंटरव्यू में पाना मस्ट है, तभी आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। फॉर्म अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा और जो यहाँ एप्लीकेशन फ़ी है वो है 600 रुपीज़ प्लस बैंक चार्ज। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा www.jpsc.gov.in पर और वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन का आ जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस कल शाम से स्टार्ट हो चुकी है। 21 अगस्त से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 21 सितंबर 2023 तक चालू रहेगी शाम को 5 बजे तक। और जो फीस जमा करने की विंडो है वो ओपन रहेगी 27 सितंबर 2023 की शाम 5 बजे तक। उसके बाद किसी भी स्थिति में फॉर्म को नहीं भरा जा सकेगा और आपको फॉर्म अभी कहीं भेजना नहीं है। आपको फॉर्म भर के उसकी PDF लिंक अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं तो मेंस के समय आपको सारे दस्तावेजों के साथ अपने फॉर्म की भी PDF वहाँ पर प्रिंट करके भेजनी होगी। तो साथियों, रही सारी इन्फॉर्मेशन इस विज्ञापन के बारे में, जितनी भी रिक्वायरमेंट है फॉर्म भरने के लिए, कब फॉर्म भरा जाएगा, सारा हमने आपके साथ डिस्कस किया है इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम के सिलेबस का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके बारे में, उनका क्या पैटर्न है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम जल्दी ही शेयर करेंगे जिसमें आपकी सारी क्वेरीज जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो कट ऑफ रही है पास्ट में, पेपर कैसा रहा है, सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।